महिमा कही न जाए, वो मोती लिखी ने बताया। जोर से बोलिए। अव्यक्त रूप में ऐसे चला बंद करिए। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाक कर्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जीवाद, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय बीना माता जी, सत्संग सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। मानस रोगों से मुक्ति। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, देह की बीमारी हो, देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं। साधु संत कहते हैं सब बीमारियों से आप छूटे, अच्छी बात है। बीमारी सिर्फ आपकी देह में है या और भी कहाँ है? कहीं है? आपके मन में भी काम है। जैसे आपकी देह में बीमारी होती है, किसी को कोई देह की बीमारी हो परंतु मन अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है, किंतु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकेगा। देह की बीमारी आपकी छूट जाए, अच्छी बात है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे मन में बीमारी नहीं है, किंतु ज्ञानी लोग कहेंगे कि मन बीमारियों से भरा है। मोह अर्थात अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना अज्ञानता है। क्या नहीं जानते हैं? तो अब यह सोचिए कि जानना कितने तरह का होता है। उत्तर है कि दो तरह के होते हैं, एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़ सुनकर जानना पूरा जानना नहीं है, पहचान कर जानना पूरा जानना है। साधु संत कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो, किंतु क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो परंतु अपने को पहचानते नहीं। इस तरह स्वज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह में अपनी देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। हम लोगों के धर्मशास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध क्रिया होती है। इससे विश्वास यह होता है कि मरने वाली देह है, इसमें रहने वाला इसे छोड़कर कहीं चला गया है, उसकी अच्छी गति हो, इसलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपने देह को भले पहचानते हो किंतु अपने को नहीं पहचानते और अपने देह को ही अपने तय जानते हो। यह है मोह। इसी देह की पहचान की सबब से देह के सरोकार में जितनी चीज़ें पशु और आदमी आदि आते हैं उनसे संबंध हो जाता है, उसमें ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह ममता के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब रोग उत्पन्न होते हैं और इस मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर दोनों करते हैं। पाप उसको कहते हैं जिसकी सजा परमात्मा देते हैं और कसूर उसको कहते हैं जिसकी सजा राष्ट्रीय सरकार देती है। बहुत से कसूर और पाप इन विकारों में फंसकर होते हैं। एक मोह से ही बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अज्ञानता, अविद्या सब मन के रोग हैं। इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी रहता है। इसी देश के चिकित्सालय में इसकी इलाज नहीं है, इसकी इलाज सत्संग में होता है। इसकी औषधि वचन है जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता है। कोई औषधि ऐसी है जिससे रोग को दबा दिया जाता है किंतु वह मूल से नष्ट नहीं होता। जाने ते
चीजहि कछु पापी नाश न पावहि जन परितापी। से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते हैं, उसकी युक्ति बतलाते हैं, उस युक्ति से रोग को जड़ से उखाड़ देते हैं। पहले कहा जा चुका कि ये सब काम हर पंखा ने चले का तो प्रकट हो जाता है कि कहाँ महाक्रोधी है, कहाँ फला महालोभी है। कोई इन रोगों को छिपा कर रखते हैं। पहले मोह काम क्रोध आदि को मानस रोग का कर जानो, जिससे ये कुछ भी हटे पंखा बुझा दो। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना, इन रोगों को समूल नष्ट करने के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर होता है, बाहर में नहीं। बाहर माइक दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर इस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अंतर की आत्मदृष्टि से देखा जाएगा। किसी की खोज लोग आंख और कान से करते हैं। कोई बोलता है तो नहीं है, कान से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कौन बोलता है। इस तरह ईश्वर की खोज अपने अंदर संबित या सुरत के द्वारा देखने और सुनने में करनी चाहिए। सबके अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद अवश्य है। वचन अवश्य सर्वव्यापी ब्रह्म की विभूतियाँ परमात्मा ब्रह्म के सहित सब में व्यापक होकर रहे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मनाद ब्रह्म ज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। पहले बिजली का चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उनका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है, किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सुर अंदर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज़ सुन नहीं सकते। संतों का कहना है कि अपने अंदर में जैसे जैसे प्रवेश करोगे वैसे वैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ की अनुभूतियाँ पा सकोगे। दिव्य दृष्टि अंतर में देखते देखते खुलती है। अंतर में कोई साधन करे, ईश्वर के तेज को देखें तो उसका विकार दूर हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भई अति परम दिशा पूरी प्रकाश बहुति लोका बहुते न सुख बहुते न मन शोका जिन्हें शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी अद उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाऊ ये चकोर सुख लहे न गाऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कबनि ओरा धर्म तड़ाक ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसित विघ्नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एक को करने का यह प्रताप रवि जाके जब करे प्रकाश इसलिए बाढ़ है पसंद से कहते पावन नाश। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है और वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनकर पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती, अंदर में ध्यान करने से राम का प्रबल प्रकाश पाता है। सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज, फिर और उससे भी विशेष तेज देखने में आता है। जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता उसको देखने वाले की अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप कर्म सब भाग जाते हैं, वह पाप कर्म की ओर नहीं जाता। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा पाखंड आदि भाग जाते हैं। उस सूर्य के दर्शन से अचित सूर्य दर्शन से विहीन कितना ही ध्यान की बातें कहें, किंतु उसके अंदर से विकार दूर नहीं होता, बाहर में दुख होता है। कितना वो नाचो गाओ बजाओ, उससे क्या होगा? दुनिया को खुश कर सकोगे, लेकिन ईश्वर उससे खुश नहीं होगा। और जब तक ईश्वर खुश नहीं होगा उससे कल्याण भी नहीं होगा। बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते,
केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कम हो सकता है, किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं होता। इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्मतेज का दर्शन करे वह नष्ट होगा। अपने को अंदर में ले चलो, इसके लिए गुरु करो और युक्ति जानकर अभ्यास करो तो मानस रोग से मुक्त होकर कांतिमय सुख मिले।